Students, today's worksheet is worksheet number 61 for class 10th, subject English. Let's start the worksheet. 100 dresses 1 and 2 summary. This worksheet is based on your chapter 100 dresses part 1 and part 2. Summary of the chapters given here. So let's start reading. The 100 Dresses is a story of a Polish girl, Wanda Petronsky, who migrated to America. She is poor and wears the same dress every day. She is judged harshly by her classmates due to her last name, which is different from others, and her status. Her feelings are often hurt by her classmates. However, she is a talented girl and sends 100 dresses designs for the drawing competition. Though she gets the first prize, yet she and her family have to move from the town. द 100 ड्रेसेज जो है एक कहानी है एक पॉलिश गर्ल की। वो पोलैंड से बिलोंग करती है। उसका नाम है वेंडा पेट्रन्स्की, जो कि अमेरिका रहने आई है। माइग्रेशन जो है अमेरिका में माइग्रेट होकर प्रवासी जिसे कहा जाता है, तो अमेरिका में आई हैं। वो पोलैंड से बिलोंग करती है। शी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। गरीब है और डेली एक ही ड्रेस पहनती है, सेम ड्रेस पहनती है क्योंकि बहुत पुअर है। और उसके क्लासमेट्स जो हैं उससे बहुत ही रूडली हार्शली बिहेव करते हैं उससे, क्योंकि उसका लास्ट नेम जो है पेटांस्की वो उनको थोड़ा डिफरेंट लगता है कि औरों से अलग है, थोड़ा लंबा है, अजीब सा है। और उसका स्टेटस जो है पुअर स्टेटस है, उसकी वजह से जो उसके क्लासमेट्स हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, रूडली बिहेव करते हैं, हार्शली बिहेव करते हैं। और उसकी फीलिंग्स को अक्सर हर्ट करते हैं उसके क्लासमेट्स, क्योंकि उसका मजाक बनाते हैं तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। किंतु वो एक टैलेंटेड गर्ल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है उसके अंदर। और वो 100 यानी कि 100 ड्रेसेज जो है डिज़ाइंस ड्राइंग कंपटीशन के लिए जो ड्राइंग्स बनाती है, वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाती है और कंपटीशन के लिए उनको सेंड करती है। और उसे हालांकि फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता है ड्राइंग कंपटीशन में, लेकिन उसकी फ़ैमिली को जो है वो कस्बा छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो परेशान हैं, क्योंकि वेंडा से अच्छा बिहेवियर नहीं है स्कूल के अंदर। और उसकी फ़ैमिली से भी वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है क्योंकि वो भी पोलैंड से बिलोंग करते हैं, तो उनसे अच्छा बिहेव, माइग्रेटेड पीपल हैं तो उनसे अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है वहाँ पर। और पीपल मेक फन ऑफ देयर नेम, उनके नाम का भी मजाक उड़ाते हैं लोग, तो इसीलिए उन्हें टाउन छोड़कर जाना पड़ता है। She and her father leave a letter each to the teacher and her classmates. The letter by Venda's father reports how Venda has been teased for her name. Venda in her letter forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. The story ends by classmates feeling small and sorry after Venda leaves town. आप जो है वेंडा और उसके पिता जो है एक पत्र जो है भेजते हैं टीचर को उसके क्लासमेट्स के लिए। और उस लेटर में उसके पिता रिपोर्ट करते हैं कि बताते हैं कि किस तरीके से वेंडा के साथ क्लास में जो है उसे तंग किया जाता था उसके नाम की वजह से। और वेंडा उस लेटर में सभी लड़कियों को, जितनी भी क्लासमेट्स होती हैं उसकी, उन्हें माफ़ करती है। और पैगी और मैडी को जो है अपने डिज़ाइंस भेजती है, जो उनकी चॉइस के डिज़ाइन होते हैं, जो उनकी पसंद के डिज़ाइन होते हैं, ड्राइंग डिज़ाइंस, वो सारी ड्राइंग्स जो है उनको सेंड करती है। और थीम ऑफ द स्टोरी, जो इस स्टोरी का थीम है वो ये है कि किस तरीके से रेशिज़म और डिस्क्रिमिनेशन जो है समाज के अंदर फैला हुआ है, कि जाति के आधार पर जो है इतना भेदभाव जो है किया जाता है, अंतर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो समाज में प्रिवेलेंट है। और ये स्टोरी ख़त्म होती है क्लासमेट्स को जो है बहुत ही सॉरी फील होता है वेंडा के लिए, जब वेंडा चली जाती है टाउन छोड़कर। तो उसके बाद क्लासमेट्स जो है अपने बिहेवियर के लिए रिपेंट करते हैं कि उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था वेंडा के साथ। उन्हें बहुत ही छोटा फील होता है और उन्हें खेद फील होता है कि वो जो है जो भी उन्होंने किया वेंडा के साथ, दैट वाज नॉट राइट, वो सही नहीं था। उनका अपना बिहेवियर के ऊपर अफसोस होता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमें करने हैं। Answer the following questions in 20 to 30 words. Why do you think Venda sat in the last row in room number 13? अब ये पूछा गया है कि वेंडा जो है लास्ट रो में रूम 13 में क्यों बैठती थी। व्हेन यू रीड द स्टोरी इन डिटेल फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक्स यू विल कम टू नो अबाउट दिस आंसर। जब आप डिटेल में स्टोरी को पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से तब आपको पता लगेगा। शी ऑलवेज यूज टू सिट
in the last row in room number 13. Room number 13 was their classroom, and she used to sit in the last row because she came from a poor strata of the society, and that was a poorest locality, and her feet were always covered with dust and mud, so she used to sit in the last row. हमेशा जो है आप पढ़ेंगे जब स्टोरी फुल में तो आपको पता लगेगा वेंडा जो है ऐसी लोकेलिटी से आती थी, बोगिन हाइट्स जिसका नाम था, और वो बहुत ही पुअर लोकेलिटी थी, बहुत ही गंदगी से भरी हुई लोकेलिटी थी। तो जब भी आती थी उसके पैर जो है कीचड़ से सने हुए होते थे, धूल मिट्टी से सने होते थे, तो वो इसीलिए हमेशा सबसे पिछले रो में जाकर पिछले लास्ट बेंच पर बैठा करती थी। तो आप आंसर जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। पैगी जो है स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल थी, इसका क्या कारण था? बिकॉज शी वॉज अ रिच गर्ल, शी हैड सो मैनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस एंड ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज़। बहुत सारे ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ थे उसके पास, ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी, रिच गर्ल थी, इसीलिए वो पॉपुलर थी स्कूल में। इवन दो मैडी वॉज पुअर, वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वेंडा। अब मैडी गरीब थी, फिर भी वो वेंडा का सपोर्ट क्यों नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी वेंडा का सपोर्ट? बिकॉज पैगी वॉज हर फ्रेंड, और पैगी जो है यूज़ टू मेक फन ऑफ वेंडा। पैगी वेंडा का मजाक बनाती थी, और पैगी जो है मैडी की फ्रेंड थी, एंड मैडी यूज़ टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ पैगी, सो शी वॉज ऑलवेज इन अ फियर टू गेट रिवील्ड। हमेशा वो उसे डर लगा रहता था कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, सो शी नेवर सपोर्टेड वेंडा। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। हाउ डज़ मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाय वेंडा's फादर। मैडी को कैसा फील होता है जब वो सुनती है वेंडा के पिता का लेटर, जब आता है वेंडा जो टाउन छोड़ के चली जाती है तब, तो कैसा फील होता है? मैडी फेल्ट वेरी बैड, उसको बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि शी डिड नॉट लाइक पैगीज टीजिंग वेंडा। पैगी जो है टीज करती है वेंडा को, उसको कभी पसंद नहीं आता, बट शी कुडंट स्टॉप पैगी बिकॉज ऑफ हर फियर। अपने फियर के कारण उसको स्टॉप नहीं कर पाती है। बट नाउ व्हेन शी लर्नड द थिंग्स, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, देन शी फेल्ट वेरी बैड एट हर साइलेंस। उसके साइलेंस पर उसे बहुत बुरा लगता है। वट इज़ मिस मेजन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वेंडा एंड हर फादर। मिस मेजन का क्या रिएक्शन होता है? जो उनकी टीचर होती है उसका क्या रिएक्शन होता है लेटर के बाद? जब उनके पिता का लेटर आता है तो क्या रिएक्शन होता है? शी बिकेम वेरी अनहैप्पी, बहुत ही नाखुश होती हैं वो इस बिहेवियर के ऊपर, और वो कहती हैं कि इट्स नॉट गुड टू मेक फ़न ऑफ समबडी, कि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी का मजाक बनाया जाए। उसके बाद आप देखिए आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस जो टाइटल दिया गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब क्या महत्व है उसका? बहुत ही महत्व है। द 100 ड्रेसेस, द टाइटल इज़ रियली वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 100 ड्रेसेस। पूरी स्टोरी ही 100 ड्रेसेस की चारों तरफ घूमती है। पैगी यूज टू आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैव, एंड ऑलवेज Venda always answered in that she had 100 dresses, and when but she always used to wear the same poor dress, but at last we came to know that she had 100 dresses in the form of 100 paintings, so the title is appropriate. Why is Peggy's friendship important for Venda? पैगी की फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट क्यों है वेंडा के लिए? अब ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट क्यों है वेंडा के लिए, जबकि ये क्वेश्चन शायद ये होना चाहिए था कि पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट फॉर मैडी। मैडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? मैडी क्यों नहीं उससे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहती थी? क्योंकि पैगी से तो वेंडा की फ्रेंडशिप हुई नहीं थी। लेकिन अगर हम वेंडा के लिए ही लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि बिकॉज देयर फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, पैगीज एंड वेंडाज फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो इक्वालिटी इन द सोसाइटी, टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए उनकी फ्रेंडशिप होना इम्पॉर्टेंट था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर मैडी होता तो मैडी क्यों नहीं चाहती थी उससे दोस्ती तोड़ना? बिकॉज शी ऑलवेज फियर टू गेट रिवील्ड। हमेशा उसको ये फियर लगा रहता था कि वो रिवील हो जाएगी कि शी इज़ ऑल्सो अ पुअर गर्ल, एंड शी यूज़ टू वियर द पुअर ड्रेसेस, the old dresses left by पैगी। पैगी की लेफ्ट ड्रेसेस जो होती थी उनको वो पहनती थी, तो इस बात का उसे डर लगता था। इफ़ शी ट्राई टू स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा, देन पैगी मे रिवील हर सीक्रेट।
तो ये ऐसा उसे लगता था। तो इसीलिए हम दोनों के लिए हम लिखेंगे कि दोनों के लिए फ्रेंडशिप क्यों इंपॉर्टेंट थी, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। वाई डू यू थिंक वेंडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? अब देखिए वेंडा की फैमिली डिफरेंट सिटी में चली गई, तो आपको क्यों क्या लगता है कि क्यों गई, और क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जाकर कुछ डिफरेंट होने वाला था उनकी फैमिली के लिए, तो क्यों गई? बिकॉज पीपल मेड फन ऑफ देम in America they belong to Poland in a small city, and when they migrated to America people made fun of them. लोग उनका मजाक बनाते थे for their फनी नेम्स, लास्ट नेम जो उनका था उसकी वजह से उनका मजाक उड़ाते थे। वेंडा का भी मजाक किया जाता था। सो दे लेफ्ट द सिटी, दे मूव टू अ डिफरेंट सिटी एंड दे मूव टू अ बिग सिटी बिकॉज इन बिग सिटी पीपल डोंट हैव टाइम टू मेक fun of others. People are busy in their own life, and in big cities there are different people with different names, so nobody would make fun of them. इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। Why do you think Venda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why they are surprised? अब आपको क्या लगता है कि वेंडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस क्यों भेजी थी और वो सरप्राइज क्यों हुए थे? अब देखिए जो वेंडा थी, वेंडा वॉज वेरी काइंड गर्ल, वेरी सॉफ्ट गर्ल, एंड शी वॉन्टेड टू शो हर लव, हर अफेक्शन एंड फॉर पैगी एंड मैडी. Actually, she did not hate them for their cruel behavior, but she liked them. So she sent them dresses, drawing of the dresses, and they felt surprised because they are not expecting this from Venda. Venda से वो इस चीज़ को expect नहीं कर रहे थे because they always made fun of Venda. So they thought that Venda hated them, but it was not reality. What was the reality? Venda liked them and she wanted to tell them that she had the same 100 dresses which she used to tell them in the form of drawings. So you can answer this. Maddie's silence was as bad as Peggy's teaching. Comment keeping in mind how discrimination spreads and affects people. अब मैडी का साइलेंस जो है वो भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी के टीजिंग की। मैडी ने चुप रह के भी बुरा किया, हाँ पैगी ने टीज किया तो बुरा किया ही था, लेकिन मैडी का साइलेंस भी बैड था। हाँ बैड था बिकॉज शी शुड कम फॉरवर्ड एंड शी शुड स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा। उसे स्टॉप करना चाहिए था। शी शुड नॉट कीप साइलेंस। ठीक है, तो ये बुरा था और उसकी वजह से ही मतलब अगर वो बोलती तो शायद ये स्टॉप हो जाता टीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग्स such as teasing, playing in class activity. Choose an incident or incident from the story and write dialogues based on your understanding of Peggy, Maddie and Venda's personality. अब अलग अलग इंसिडेंट लेकर जो दिए गए हैं चैप्टर के अंदर, तो तीनों की पर्सनैलिटी के बारे में हमें जो है उन इंसिडेंट्स कोई भी इंसिडेंट को चूज़ करते डायलॉग्स लिखने हैं कि उनके डायलॉग्स कैसे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर सभी आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो रिटर्न में है और यहाँ से आप देखकर सभी आंसर्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे। वाई डू यू थिंक वेंडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। वेंडा केम फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, ये सोसाइटी का नाम है जहाँ से आती थी, बॉगिन हाइट से, विच वॉज द पुअरेस्ट लोकेलिटी फुल ऑफ मड एंड डर्ट। ये सबसे गरीब लोकेलिटी थी जहाँ पर मिट्टी, कीचड़, धूल मिट्टी सब था, और वेंडा की फीट वर ऑलवेज कवर्ड विद मड, सो शी सेट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13. Peggy was one of the popular and prominent girls at school. What could be the reason for this? Peggy was a rich and pretty girl. She had many beautiful dresses and smart shoes, so she was popular in school. इसलिए Peggy popular थी. Third question है आपका, even though Maddie was poor, why did she never support Venda? अब मैडी पुअर थी फिर भी उसने वेंडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज शी कुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ स्नैपिंग हर फ्रेंडशिप विद पैगी। पैगी के साथ अपना फ्रेंडशिप तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। मोर ओवर शी फेल्ट दैट इफ़ शी ट्राई टू स्टॉप पैगी शी हर सेल्फ वुड बी हर नेक्स्ट विक्टिम। उसे लगता था कि अगर वो पैगी को स्टॉप करेगी तो शायद अगला शिकार वो बन जाए पैगी का, क्योंकि वो भी गरीब थी। हाउ डज़ मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स बाय वेंडाज फादर? वेंडा के लेटर को पढ़ने के बाद, उसके फादर के लेटर को जानने के बाद क्या फील हुआ मैडी को? मैडी फेल्ट वेरी बैड दैट शी कुड नॉट स्टॉप पैगी फ्रॉम इल ट्रीटिंग वेंडा। उसे बहुत बुरा लगा कि वो स्टॉप नहीं कर पाई पैगी को बुरा व्यवहार करने से वेंडा से। शी फेल्ट गिल्ट फॉर साइलेंटली वॉचिंग द टीजिंग ऑफ वेंडा। आज उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसने जो है साइलेंटली वॉच किया
इन सब चीज़ों को कुछ नहीं बोला। शी कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन हर स्टडी, अब वो अपनी स्टडी पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इतना डिस्टर्ब फील कर रही थी। शी वॉन्टेड टू शो हर रेग्रेट्स, और वो अपना पछतावा जो है शो करना चाहती थी कि वो पछता रही है अपने बिहेवियर पर। वट वॉज मिस मेजन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द लेटर फ्रॉम वेंडा एंड हर फादर। अब मिस मेजन का रिएक्शन क्या था? मिस मेजन जो कि इनकी टीचर थी फेल्ट अपसेट एंड अनहैप्पी। शी रीड द लेटर टू द क्लास। शी सैड दैट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एंड सैड थिंग टू मेक फन ऑफ अदर्स। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसी का भी मजाक बनाना। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस। अब टाइटल को किस तरीके से आप सिग्निफिकेंस प्रूव करेंगे उसका? द टाइटल द 100 ड्रेसेस इज़ रियली अप्रोप्रिएट, बहुत ही उचित टाइटल है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 100 ड्रेसेस। Venda always says she has 100 dresses. Peggy makes fun of her because she always wears the same blue faded dress and claims that she has 100 dresses. वो हमेशा कहती थी वेंडा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और पैगी हमेशा उसका मजाक बनाती थी क्योंकि वो सेम ड्रेस पहनती थी, एक ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती थी, और क्लेम ये करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो उसे लगता था कि वेंडा झूठ बोल रही है। फाइनली हमें पता लगता है कि वेंडा इज़ ट्रू इन सेइंग सो बिकॉज शी रियली हैज़ ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। पैगी एंड मैडी फील सॉरी फॉर देयर बिहेवियर व्हेन दे रियलाइज द रियलिटी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट फॉर वेंडा। पैगी की फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट क्यों थी वेंडा के लिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने पहले भी बताया, जबकि क्वेश्चन होना चाहिए था इंपॉर्टेंट फॉर मैडी। यहाँ पर जब वेंडा पूछा तो हम उस परस्पेक्टिव में आंसर करेंगे कि पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, कलर और कास्ट, पैगीज फ्रेंडशिप विद वेंडा इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन दोनों का फ्रेंडशिप होना इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अगर मैडी के लिए हम लिखें तो फॉर मैडी पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैडी बिकॉज शी यूज टू वियर पैगीज ओल्ड dresses with little changes. If she stops Peggy from teasing Venda, Peggy might reveal her secret. She could not take the risk of getting insulted by Peggy in front of all. So Peggy's friendship is important for her. अब मैडी क्यों नहीं उससे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहती थी, क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वो हमेशा उसके पुराने कपड़े पहनती थी। उसे डर लगता था अगर वो पैगी को कुछ भी कहेगी तो पैगी उसका सीक्रेट रिवील कर देगी और उसकी इंसल्ट करेगी। तो इसीलिए वो जो है उसकी फ्रेंडशिप उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो दोनों तरीके से हमने आंसर लिखा है for Maddie and for Venda both. Why do you think Venda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be any different for their family? Venda was ill-treated at school because of her funny long name and poor appearance. वेंडा के साथ बुरा व्यवहार होता था स्कूल में उसके लंबे नाम की वजह से और उसके पुअर अपीयरेंस की वजह से। हर फैमिली मूव टू अ बिग सिटी बिकॉज दे थॉट देयर वुड बी मैनी मोर फनी नेम्स इन बिग सिटी एंड देयर नो वन वुड मेक फन ऑफ दैम, कि बहुत सारे और ऐसे नाम होंगे बिग सिटी के अंदर उनके जैसे नाम, जैसे फ़नी नेम, और कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा, इसलिए मूव कर गए। और क्या होता है कि बिग सिटीज़ में पीपल आर बिजी इन देयर ओन लाइव्स एंड हैव नो टाइम टू मेक फन ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई डू यू थिंक वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? वाई आर दे सरप्राइज्ड? वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज वेरी क्लियर, सॉफ्ट एंड काइंड एट हार्ट। दिल की बहुत साफ और नरम दिल इंसान थी। शी गेव देम देयर फेवरेट ड्रेसेस ड्राइंग्स विच रिजेंबल्ड देम, ग्रीन फॉर पैगी एंड ब्लू फॉर मैडी। उनकी फेवरेट डिज़ाइंस उनको भेजती है, ग्रीन पैगी के लिए और ब्लू मैडी के लिए, और वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं टू सी दैट द फेसेस ऑन द ड्राइंग्स रिजेंबल्ड देम, कि जो फेसेस भी ड्राइंग पर बनाए गए हैं वो भी उनसे मैच करते हैं पैगी और मैडी से। और उनको सरप्राइज होता है बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच गिफ्ट्स, उनको ये गिफ्ट्स एक्सपेक्ट ही नहीं थे। वेंडा वॉज सो नाइस दैट इन स्पाइट ऑफ देयर बैड बिहेवियर शी मेड दीज ड्राइंग्स स्पेशली फॉर देम। इतनी अच्छी थी वेंडा कि बैड बिहेवियर के बावजूद भी उसने उन दोनों के लिए ड्रेसेस बनाई। मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि मैडी का साइलेंस भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का टीजिंग। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, मैडी साइलेंस वॉज इक्वली बैड एज पैगी टीजिंग। पैगी का जो टीजिंग था, पैगी जो तंग कर रही थी वेंडा को, और मैडी का साइलेंस, दोनों ही इक्वली बुरे थे। बाय कीपिंग साइलेंस शी वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पैगी इन टीजिंग वेंडा। इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से वो पैगी को सपोर्ट कर रही थी चुप रहकर। मैडी फेल्ट बैड व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा। उसे बुरा लगता था जब पैगी वेंडा का मजाक बनाती थी, बट शी कुड नॉट स्पीक अप बिकॉज शी फेल्ट अफ्रेड दैट बीइंग पुअर शी माइट बी द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ पैगी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो भी गरीब है तो वो भी अगला शिकार पैगी का हो सकती है। शी यूज टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ पैगी ट्रिम्ड बाय हर मदर फॉर डिस्गाइज।
अब वो पुराने कपड़े पहनती थी पैगी के, उनको थोड़ा ट्रिमिंग कर देती थी उनकी मदर, ताकि वो पहचान में ना आए। जब आप फुल स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स पता लगेंगी। सो शी कुड नॉट मस्टर करेज टू स्टॉप पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वेंडा। इसलिए शायद वो कभी भी इतना साहस नहीं जुटा पाई कि वो पैगी को स्टॉप कर पाए वेंडा का मजाक बनाने से। और बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर, बट शी शुड स्पीक एंड सेव वेंडा फ्रॉम दिस इल ट्रीटमेंट। Sorry, this line, because of this is not complete, she couldn't muster courage to stop Peggy from making fun of Venda. यहाँ पर आपका stop हो जाएगा, and after that you can write this is because of the discrimination between rich and poor. This is because, you can write like this, this is because of the discrimination between रिच एंड पुअर। भी ऐसा क्यों हुआ था, क्यों नहीं कर पा रही थी वो, क्योंकि ये किस वजह से था, यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज़, क्यों नहीं बोल पाई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था रिच एंड पुअर का, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। बट शी शुड स्पीक एंड सेव वेंडा फ्रॉम दिस इल ट्रीटमेंट, लेकिन उसे बोलना चाहिए था और वेंडा को बचाना चाहिए था इस बुरे व्यवहार से। नेक्स्ट आपका आता है, आपको डायलॉग्स लिखने हैं। तो डायलॉग्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये देखिए हमने स्टार्ट किया है। पैगी लेट्स वेट फॉर वेंडा, मैडी लेट्स हैव फन विद वेंडा। पैगी का डायलॉग है, लेट्स वेट फॉर वेंडा मैडी, क्या ये वेंडा का हम इंतज़ार करते हैं मैडी, और उसके साथ मजाक करेंगे। मैडी कहती है ओके बट रिमेंबर नॉट टू गेट लेट फॉर स्कूल, ध्यान रखना हम लेट ना हो जाएं स्कूल के लिए। पैगी कहती है आई नो, हाँ मुझे पता है मैडी, लुक वेंडा इज़ कमिंग, देखो वेंडा आ रही है। मैडी येस आई कैन सी। पैगी वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, ये पैगी का डायलॉग है। देन वेंडा आंसर्स आई हैव 100 ड्रेसेस। पैगी लाफिंग रियली वेंडा, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज़ डू यू हैव, Venda, I have 60 pairs in my closet. Peggy laughing loudly. Maddie, do you listen? Venda has 60 pair of shoes. Maddie laughing. Peggy, we should leave for school now. We are getting late. Peggy, okay, let's go. These are the dialogues. You can write dialogues as per your own choice also. I hope you understood the worksheet and it would help you great in doing this worksheet easily. Thank you.